कभी सोचा है वो जो फ्री क्रेडिट कार्ड हमारी जेब में पड़ा रहता है वो असल में हमें कितना महंगा पड़ सकता है। हम सब इसे यूज तो करते हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि इसके पीछे का खेल क्या है? आज हम इसी की परतें खोलेंगे और उन छिपे हुए चार्जेस को सामने लाएंगे जो चुपके चुपके हमारी मेहनत की कमाई खा जाते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये नंबर देखिए, 25,000 रुपए। जी हाँ, एक एवरेज यूजर जाने अनजाने में एक फ्री क्रेडिट कार्ड पर हर साल लगभग इतना पैसा हिडन चार्जेस में गंवा देता है। ये पैसा आपकी ही जेब से जा रहा है और शायद आपको भनक तक नहीं है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये इतना बड़ा अमाउंट आखिर बनता कैसे है। तो ये 25,000 रुपए आते कहाँ से हैं? इसकी कहानी शुरू होती है सबसे बड़े और मैं कहूँगा सबसे खतरनाक चार्जेस से। ये वो जाल हैं जो दिखने में तो छोटे और आसान लगते हैं, पर असल में आपको कर्ज के एक गहरे दलदल में खींच ले जाते हैं। और इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी वो है मिनिमम अमाउंट ड्यू। ये आपके टोटल बिल का सिर्फ 5% होता है। बैंक आपको कहते हैं, अरे बस इतना सा भर दो, काम हो जाएगा। ये सुविधा इतनी चालाकी से बनाई गई है ना कि आपको लगता है सब कंट्रोल में है, पर सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अब जरा धोखे और सच्चाई का फर्क देखिए। धोखा ये है कि 5% भर देना एक सेफ ऑप्शन है, और सच्चाई ये है कि जो बचा हुआ 95% है ना, उस पर साल का 36 से 48% का जबरदस्त ब्याज लगता है। चौंक गए ना? जी हां, सालाना 36 से 48%। अरे इतना रिटर्न तो आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट पर नहीं मिलता। इसीलिए ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। मिनिमम पेमेंट खुद की बर्बादी का हथियार है। आपको शायद उस पल के लिए राहत मिल जाए, पर असल में ये धीरे धीरे आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को खोखला कर रहा होता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े विलन पर, कैश एडवांस किलर। सोचे आपको अचानक कैश की जरूरत पड़ गई और आपको लगता है कि अरे वाह, क्रेडिट कार्ड से एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं, कितना आसान है। रुकिए, ये आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलतियों में से एक हो सकता है। समझिए ये कितना महंगा पड़ता है। पहला झटका, पैसे निकालते ही 2.5 से 3% की प्रोसेसिंग फीस कट जाती है। दूसरा झटका, पहले ही दिन से 3 से 4% का मंथली इंटरेस्ट लगना शुरू, कोई ग्रेस पीरियड नहीं। और तीसरा और सबसे जोरदार झटका, इन दोनों पर यानी फीस और इंटरेस्ट दोनों पर 18% का जीएसटी। ये कॉस्ट एक स्नोबॉल की तरह है जो बहुत तेजी से बढ़ती है। और फिर है ओवर लिमिट फीस। बैंक बड़े प्यार से आपको आपकी लिमिट से ज्यादा खर्च करने की सुविधा देते हैं और कहते हैं कि ये फ्री है ना कमाल? पर जैसे ही आप इसे यूज करते हैं, आप पर तुरंत 500 से 1,000 रुपए का फाइन और इंटरेस्ट लगा दिया जाता है। और एक और बोनस, आपका सिबिल स्कोर भी नीचे जाता है। ठीक है, तो ये तो थे बड़े खिलाड़ी, पर अब बात करते हैं उन छोटे छोटे चार्जेस की जो हजारों की संख्या में हमला करते हैं। ये वो फीस हैं जो इतनी छोटी होती हैं कि इन पर ध्यान ही नहीं जाता, पर ये सब मिलकर धीरे धीरे आपके अकाउंट को खाली कर देती हैं। जरा ध्यान से देखिए। पहला, एनुअल फीस। बैंक कहते हैं कि एक लिमिट तक खर्च करने पर यह माफ हो जाएगी, पर वो शर्तें अक्सर पूरी करना बहुत मुश्किल होता है। फिर है लेट पेमेंट फीस, जो सिर्फ एक दिन की देरी पर भी लग जाती है। और सबसे शातिर है ऑटोमेटिक रिन्यूअल चार्ज, जो आपके स्टेटमेंट में कहीं छिप जाता है और आपको पता तक नहीं चलता। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। आप अपना बिल किसी थर्ड पार्टी ऐप से भरते हैं, उस पर भी फीस लग सकती है। आपको जीरो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर मिला है, अरे उसमें प्रोसेसिंग फीस जैसी छिपी हुई कॉस्ट होती है। और अगर विदेश में कार्ड यूज किया तो हर ट्रांजैक्शन पर 3.5% का मार्कअप और उस पर जीएसटी अलग से। और इन सब के ऊपर है एक और लेयर जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं, जीएसटी का डबल झटका। हर एक फीस, हर एक इंटरेस्ट, हर पेनाल्टी पर सरकार 18% जीएसटी लगाती है। जैसे ये चार्ट दिखा रहा है, 500 रुपए की लेट फीस असल में आपकी जेब से 590 रुपए ले जाती है। मतलब हर चार्ज और भी बड़ा हो जाता है। आसान किश्तों का सच भी देख लीजिए। मान लीजिए आपने 30,000 की कोई चीज खरीदी, दुकानदार आपको 10% का कैश डिस्काउंट दे रहा है, मतलब वो आपको 27,000 की पड़ेगी। पर आपने उसे फ्री ईएमआई पर ले लिया और ब्याज और फीस मिलाकर आपको 31,050 रुपए देने पड़े, यानी सीधे सीधे 4,050 रुपए ज्यादा। तो अब सवाल यह है कि इस चक्रव्यूह से निकले कैसे? चलिए, बहुत हुई प्रॉब्लम की बात, अब सॉल्यूशन पर आते हैं। यह है आपकी फाइनेंशियल सेल्फ डिफेंस की प्लेबुक, आपके 10 गोल्डन रूल्स जो आपको इस जाल से बचा सकते हैं। इन्हें गांठ बांध लीजिए। पहला और सबसे जरूरी, हमेशा हमेशा पूरा बिल चुकाएं। दूसरा, कैश एडवांस से तो ऐसे दूर रहें जैसे आग से रहते हैं।
तीसरा, एनुअल फीस माफ होने की शर्तें पहले दिन ही ठीक से समझ लें। चौथा, ओवर लिमिट की सुविधा को बंद करवा दें। पांचवा, बिल हमेशा सीधे अपने बैंक के ऐप से ही भरें। छठा, ईएमआई के बजाय हमेशा कैश डिस्काउंट को चुनें। सातवां, विदेश में खर्च के लिए फॉरेक्स कार्ड यूज करें। आठवां, हर महीने अपना स्टेटमेंट ध्यान से चेक करें। नौवां, ऑटो डेबिट सेट करें, पर अकाउंट में बैलेंस है या नहीं ये भी जरूर देखें। और 10वां, अगर कोई गलत चार्ज दिखे तो तुरंत बैंक में उसे चैलेंज करें। और ये अपना सेफ्टी मंत्रा बना लीजिए। अगर कोई फीस या चार्ज साफ साफ नहीं दिख रहा है तो उस पर हां कहने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि जो चीज पारदर्शी नहीं है, समझ लीजिए उसमें कोई ना कोई झोल जरूर है। तो इन सब चार्जेस को मिलाकर एक आम यूजर पर आखिर कितना बोझ पड़ता है? चलिए अब फाइनल हिसाब लगाते हैं और देखते हैं कि एक स्मार्ट यूजर बनना इतना जरूरी क्यों है। जरा इस टेबल को देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देगी। सिर्फ मिनिमम पेमेंट का इंटरेस्ट देखिए, साल का 10,000 रुपये से ज्यादा। सोच सकते हैं? और जब आप इसमें कैश एडवांस, लेट फीस और ईएमआई की कॉस्ट जोड़ते हैं तो टोटल अमाउंट लगभग 24,000 रुपये तक पहुंच जाता है। याद है वो पहला नंबर? देखिए हम वहीं वापस आ। तो अब असली खेल समझिए। ये चार्जेस कोई गलती नहीं है, ये एक सोचा समझा बिजनेस मॉडल है। बैंकों को ये पता है और वो इसी बात पर निर्भर करते हैं कि लगभग 30% लोग सिर्फ मिनिमम अमाउंट ही भरेंगे, और बस यहीं से उनका असली प्रॉफिट बनता है। और यही है आखिरी और सबसे जरूरी सच्चाई। क्रेडिट कार्ड बैंक का बिजनेस है, आपका दोस्त नहीं। इसका हर एक फीचर, हर ऑफर, हर नियम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के नजरिए से डिजाइन किया गया है। इसे एक सुविधा नहीं, एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट की तरह देखिए। तो मैं बस एक सवाल के साथ आपको छोड़ रहा हूं। आपने आखिरी बार अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट इन छिपे हुए चार्जेस के लिए कब चेक किया था? आज ही कीजिए। जो आज जाना है उसे इस्तेमाल कीजिए और अपनी मेहनत की कमाई पर अपना कंट्रोल वापस लीजिए।